जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर ने बड़ी हड़कंप सी मचा दी है। जानेंगे क्या है मामला, क्योंकि ये ब्रह्मोस से जुड़ा हुआ है और एक तरफ खड़े दिख रहे हैं रूस के रक्षा मंत्री सरगई शुइगु। अब जब वो वहाँ पर खड़े हैं तो कुछ तो मामला जरूर है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ये सब कुछ तब हो रहा है जब चीनी रक्षा मंत्री भी पहुंचे हुए हैं रूस और यहाँ से जाएंगे बेलारूस। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन यहाँ रूस में चल क्या रहा है। बात करें चीनी रक्षा मंत्री की, तो चीनी रक्षा मंत्री ने यहाँ चौंका दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है क्या। चीन ने अपने रक्षा मंत्री को रूस और उसके करीबी बेलारूस की आधिकारिक यात्रा पर भेजी है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री ली सांगफू, इस ली सांगफू के बारे में थोड़ा और जानिए तो अमेरिका ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा कर रखा हुआ है। अमेरिका के प्रतिबंधों को धत्ता बताते हुए चीन ने इन्हें रक्षा मंत्री बनाया है। कहने का अर्थ यह है कि चीन ने अमेरिका को कहा है कि भैया हम तुम्हारी सुनने वाले नहीं हैं, वही रक्षा मंत्री बनेगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। वैसे ली सांगफू अमेरिका को क्यों नहीं पसंद है, तो आपको बता दें, कहा जाता है कि जो हथियारों का जखीरा है ना इस वक्त चाइना के पास, उस हथियारों के जखीरा को बढ़ाने के लिए ली सांगफू ने ही जिनपिंग के कान में फूंका था और यही वजह था कि जिनपिंग ने हथियारों का अपना जमावड़ा करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा भी कई कारण थे जिसकी वजह से अमेरिका ने इन्हीं को माना था कि इन्हीं की वजह से ये जो रेस लग गई है, ये रेस शुरू हुई है, तो सांगफू को इस वक्त प्रतिबंधित कर दो। अब यही सांगफू अगर पहुंच रहा है युद्ध के बीच में ही, तो फिर कुछ तो मामला है। चीनी रक्षा मंत्री का रूस पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है पश्चिमी देशों के लिए। और सांगफू आपको बता दें, एक आध दिन के लिए नहीं जा रहे हैं। सांगफू सोमवार से 6 दिनों का दौरा शुरू कर रहे हैं। वहाँ कई अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, कई खास मसलों पर बातचीत करेंगे। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस दौरे के बारे में जानकारी भी दे दी है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता है कर्नल वू कियान। इनका कहना है कि ली 6 दिनों के दौरे पर है। इस दौरान वो मॉस्को में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही रूस और बाकी देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। रूस की आधिकारिक न्यूज एजेंसी है टास की तरफ से बताया गया कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव भी सम्मेलन में कई मसलों को संबोधित करने वाले हैं। एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि करीब 100 देश और 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनबिन का कहना है कि चीनी और रूसी नेताओं ने कई मुद्दों पर अलग अलग तरीकों से रणनीतिक संपर्क बनाए रखा है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लोग और हम आपसी सहयोग साझेदारी बढ़ाएंगे। खैर, दोनों नेताओं ने एक समय कहा था कि हम दोनों के बीच नो लिमिट वाली दोस्ती है, पर इस वक्त कॉन्फ्रेंस में ली पहुंच रहे हैं और बेलारूस भी जाएंगे। मतलब जो चीन इस लड़ाई में तटस्थ होने की बात कहता है, वो लगता नहीं है कि वैसा है। खैर, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हाल ही में सऊदी ने एक शांति सम्मेलन किया था और इस शांति सम्मेलन में यूक्रेन रूस युद्ध को शांत करने की बात हुई थी और यहाँ पर चाइना पहुँचा था। चाइना के रवैये ने ये बताया था कि वो इस मामले में शांति के पक्ष में है, यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहता है। कहीं ना कहीं रूस को पसंद भी नहीं आया था। रूस ने बड़े ही सरल शब्दों में जवाब दिया था कि ये शांति समझौता कहीं भी जाकर मदद नहीं करने वाला है। तो क्या रूस को समझाने के लिए कि हमने पाला नहीं बदला है, रक्षा मंत्री यहाँ पहुँचे हो। खैर, जहां चाइना के रक्षा मंत्री इस वक्त रूस पहुंचे हुए हैं, तो वहीं एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है
और इस तस्वीर के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस तस्वीर में दिख रहा है एक तरफ एक भारतीय अधिकारी और दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्री सरगई शुइगु। और इस तस्वीर ने हड़कंप क्यों मचाया है तो आपको बता दें, वैसे तो दुनिया ये जानती है कि भारत बहुत बड़ा खरीदार है रूस के हथियारों का। हमारा 46% 2017-2021 का अगर देखेंगे सप्लायर कौन कौन है तो उसमें 46% हमारे हथियार आते हैं रूस से, 12% आते हैं अमेरिका से, 15% दूसरे देशों से और 27% फ्रांस से। रूस से हम बड़ी संख्या में हथियारों को खरीदते हैं, ये सिप्री की रिपोर्ट खुद कह रही है और बात भी सही है। पर हाल फिलहाल में एक खबर आई थी और ये खबर आई थी कि रूस को चाहिए भारत का ब्रह्मोस, या फिर ये भी कहा गया था कि भारत रूस को ब्रह्मोस बेचना चाह रहा है। अब रूस क्यों खरीदना चाहेगा भारत का ब्रह्मोस? क्या उसके पास मिसाइलों की कमी है? तो कहते हैं ना, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आता है। बिल्कुल रूस के पास बहुत बड़ी बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, सब कुछ है, लेकिन रूस के पास ब्रह्मोस नहीं है। पहली बात तो ये है कि ब्रह्मोस पूरी तरीके से रूस के किसी भी टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है। जहाँ कुछ टेक्नोलॉजी P-800 जो रूसी मिसाइल है उनसे ली गई है, तो कुछ हमारी भी टेक्नोलॉजी है। यानी कि दोनों ने मिलकर अपनी अपनी जो सबसे शानदार चीज़ें थी वो लगाकर ब्रह्मोस को बनाया है। वैसे तो रूस के पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, पर रूस ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उसे अपने ही पड़ोसियों से लड़ना होगा। रूस के टारगेट में हमेशा अमेरिका रहा है, तो रूस की मिसाइलें भी अमेरिका को सोचकर ही बनी है। रूस यूक्रेन के युद्ध को देखेंगे तो छोटे छोटे हथियारों से यूक्रेन ने रूस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी की। और वो छोटे छोटे हथियार क्या थे? वो छोटे छोटे हथियार थे ड्रोन। ड्रोनों ने गजब की तबाही मचाई रूस के अंदर, और तब समझ में आया कि हमने पड़ोसी के लिए कुछ सोचा नहीं था। मिसाइलें तो है, लंबी लंबी मिसाइलें हैं, बड़ी बड़ी दूरी वाली मिसाइलें हैं, उतनी दूरी वाली मिसाइलें नहीं चाहिए। ऐसी मिसाइलें चाहिए जो जमीन से पैरेलल चले, समानांतर चले और वो ध्वस्त करे। तो कहीं ना कहीं इस वक्त रूस वैसे भी फंसा हुआ है। बहुत सारे देशों को हथियार देने हैं, स्पेयर पार्ट्स देने हैं, अपग्रेड करने हैं, वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि युद्ध चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात पे जोर दिया गया भारत की तरफ से। जो अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं ब्रह्मोस के, उन्होंने इस बात को कहा कि हम रूस को भी ब्रह्मोस बेच सकते हैं। और उन्होंने एक और बात कही जो बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने ये कही कि चाइना के पास जो S-400 है वो भी ब्रह्मोस को रोक नहीं सकता है। कारण ये कि ये जमीन से पैरेलल चलता है, यानी डिफेंस सिस्टम को तबाह करते हुए ये आसानी से दुश्मन के खेमे में तबाही मचाएगा। हालांकि तब ये बात हुई थी कि शायद रूस अभी इसे खरीदने का प्लान नहीं बना रहा है, पर इस तस्वीर ने थोड़ा सा यहाँ पर सीन को बदल दिया है। इस तस्वीर में दिख रहे हैं सरगई शुइगु जो कि रक्षा मंत्री हैं, और ये जो है ये एक यूनिट है जो लगाया गया है इस वक्त रूस के अंदर चल रहे एक शो में। एक डिफेंस एग्जीबिशन चल रहा है जहां ब्रह्मोस का एरोस्पेस है, और रशियन डिफेंस मिनिस्टर सरगई शुइगु खास तौर पर बड़ा ही इंटरेस्ट लेते हुए दिखे, जिसके बाद चर्चा आ रहा है कि क्या सचमुच में ब्रह्मोस को खरीदने का प्लान बना रहा है रूस। खैर ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।